वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक एरे फार्मूला फोकस सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एरे के मैजिक सीख रहे हैं। तो आज उस सीरीज का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम एरे फार्मूला की कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एरे की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो जनरली एरे फंक्शंस की फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल सेल एरे फंक्शंस एंड सेकंड है मल्टी सेल एरे फंक्शंस। तो अब बारी है अपनी वर्किंग शीट की तरफ बढ़ने की, जहां हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से इन फंक्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। अगर हम बात करें सिंगल सेल एरे फंक्शन की, तो सिंगल सेल एरे फंक्शन वो होता है जो एक फार्मूला का रिजल्ट सिर्फ एक ही सेल में देता है। इसका मतलब है कि फार्मूला का जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही सेल में दिखाई देगा, चाहे आपने एरे या रेंज को सिलेक्ट किया हो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम रेंज या एरे कहीं किसी सेल में अप्लाई करते हैं तो अगर उसका आंसर एक ही सेल में आता है तो वो सिंगल सेल एरे फंक्शन होता है, और अगर उसका एक सेल से ज़्यादा सेल्स में आएगा तो जाहिर सी बात है उसको मल्टी सेल एरे फंक्शन कहा जाएगा। तो सिंगल सेल एरे फंक्शन की एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और वो एग्जांपल क्या है कि हमें एक सिनेरियो दिया गया है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बायो के और फिजिक्स के, और कंडीशन ये है कि मैंने फिजिक्स के मार्क्स को सम करना है। वो वाले मार्क्स होने चाहिए कि अगर उनके बायो के मार्क्स 35 से ज़्यादा हों, उन फिजिक्स के नंबर्स को हमने सम करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं, और आपकी आसानी के लिए सिनेरियो भी यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिनेरियो हमारे पास कुछ ये है कि हमने सम करना है वो वाले नंबर जो कि बायो में जिनके 35 से ज़्यादा होंगे। तो नंबर सम वही होंगे अगर इनके मार्क्स 35 से ज़्यादा हों। तो अगर 35 से ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और फिजिक्स के नंबर को हम सम कर देंगे। तो फिजिक्स के नंबर के लिए हमने फिजिक्स की रेंज दी, और बायो के नंबर चेक करने के लिए हमने ग्रेटर देन 35 की जो है वो कंडीशन अप्लाई की। और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 636 आंसर आएगा। ये वो वाले मार्क्स हमने सम किया है कि जिन स्टूडेंट्स के बायो में मार्क्स 35 से ज़्यादा थे दोस्तों। ये है सिंगल सेल एरे फंक्शन। सिंगल सेल एरे फंक्शन तब हुआ जबकि हमने एरे और रेंज को यूज़ किया और वहाँ पे हमारे पास आंसर एक ही सेल में दोस्तों आया। अब बात करते हैं मल्टी सेल एरे फंक्शन की। मल्टी सेल एरे फंक्शन क्या होता है? अगर हम किसी भी एक सेल में रेंज या एरे अप्लाई करें और वो उसका आंसर नेबर सेल्स में भी अप्लाई कर दे, यानी कि वो एक सेल से ज़्यादा सेल्स यूज़ करे, तो उसका मतलब है कि हमने यहाँ पे मल्टी सेल एरे फंक्शन का यूज़ किया। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास कुछ यूएसडी दिए और मैंने उनके रेट को कन्वर्ट करना है पीकेआर में। तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि पीकेआर का रेट अभी 277 चल रहा है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा था कि एरे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हम सिंगल सेल की नहीं मल्टीपल सेल की बात करेंगे, यानी कि एक रेंज की बात करेंगे। पूरे रेंज को हमने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और जो हमारे पास रेट है उसको हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिएगा दोस्तों, एक ही क्लिक में हमारा आंसर बहुत सारे सेल्स में आ गया। तो जब हमारा एक सेल की बजाय आंसर बहुत सारे सेल्स में आएगा तो वो मल्टी सेल एरे फंक्शन कहलाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, मल्टी सेल एरे फंक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अब आपको दूसरे फंक्शन की बात करता हूँ। एक ट्रांसपोज फंक्शन होता है। ट्रांसपोज फंक्शन ये करता है कि हमारे डाटा को स्विच कर देता है। अगर रोज में है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, अगर कॉलम में है तो उसको रोज में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम अपने इस डाटा सेट में ट्रांसपोज का फार्मूला अप्लाई करें तो जस्ट हमें ट्रांसपोज को एक्टिव करना होगा और यहाँ पे एरे देनी होगी। और जैसे ही हम एरे देंगे तो अगर हमारा डाटा कॉलम है तो वो उसको रोज में कन्वर्ट कर देगा। ये करता है ट्रांसपोज फंक्शन। इसी तरह ही हमारे पास मल्टी सेल फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर एक और फंक्शन की बात करें तो वो है रैंड एरे। रैंड एरे का मतलब रैंडम एरेज, यानी कि हम अपनी मर्जी के रैंडम नंबर किसी भी सेल में डाल सकते हैं जब हम आप उसको रोज नंबर और कॉलम नंबर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 5 रोज 3 कॉलम्स में मिनिमम नंबर हो 10 और मैक्सिमम नंबर हो 15, और ये नंबर होने चाहिए ट्रू, इंटीजर में होने चाहिए। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो मेरी 5 रोज यूज़ होंगी और 3 कॉलम, क्योंकि मैंने उसे बताया है पैरामीटर के मुताबिक। तो एंटर क्लिक करूंगा तो मेरे 10 मिनिमम नंबर मेरा 10 था और मैक्सिमम 15 था। तो उसी रेंज के मुताबिक ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है रैंड एरे फंक्शन। ये भी मल्टी सेल एरे फंक्शन है। उसके बाद अब एक एडवांस्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। हम वी लुकअप के साथ भी मल्टी सेल एरे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे डायरेक्टली वी लुकअप एरे को सपोर्ट नहीं करता, बट इस तरह से हम जो है वो वी लुकअप के साथ एरे मल्टी सेल यूज़ कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? अब देखिए मेरे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ आईडी दी गई है और मैंने उन एम्प्लॉय की डिटेल को फाइंड करना है। तो अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग वी लुकअप यूज़ करूँ तो मैं कैसे करूँगा दोस्तों? सबसे पहले वी लुकअप को एक्टिव किया, लुकअप वैल्यू को दिया। लुकअप वैल्यू के बाद और अगर मुझे टेबल एरे लेना है तो वो मैं यहाँ से लूँगा, क्योंकि मेरा पहला कॉलम जहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू पाई जाती है वही मेरा पहला लुकअप कॉलम है। और मैंने क्या लेकर आना है? नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लेकर आना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लेकर आने के बाद मैंने इस डाटा सेट को सिलेक्ट किया, F4 क्लिक किया, कोमा प्रेस किया और कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे 2 है, वो प्रेस किया, 0 से एग्जैक्ट मैच कर दिया और इस तरह से मैं आंसर ले आया। लेकिन अगर हमें ये मल्टी सेल, ये तो है सिंगल सेल फंक्शन, लेकिन अगर मैं इसको एरे के साथ यूज़ करूँ, मल्टी सेल एरे फंक्शन के साथ यूज़ करूँ तो मैं कैसे करूँगा दोस्तों? सिंपल है, मैं वी लुकअप को एक्टिव करूँगा, वी लुकअप को एक्टिव करने के बाद लुकअप वैल्यू दूंगा। लुकअप वैल्यू को देने के बाद मैं टेबल एरे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास अब बहुत सारे हेडर चेक कर रहा हूँ, मेरे पास 4 तरह के कॉलम इंडेक्स नंबर है, 4 कॉलम्स मैंने लेकर आने हैं, तो इसलिए मैं पूरी डाटा सेट को सिलेक्ट करूँगा, F4 क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैंने कहा था कि हम एरे अप्लाई कर सकते हैं। एरे अप्लाई करने के लिए हमें करली ब्रैकेट का यूज़ करना होगा और हमने जो जो आंसर लेकर आने हैं, जो कॉलम्स हमें आंसर में चाहिए, उन कॉलम्स का इंडेक्स नंबर हम दे देंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय का इंडेक्स नंबर है 2, उसके बाद प्रोविंस का है 3, उसके बाद सिटी का है 4 और उसके बाद सेल्स का है 5। तो करली ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद 0 के साथ एग्जैक्ट मैच कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। जस्ट एंटर करने से हमारे पास देखिए दोस्तों तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें हमें बार बार और सिंगल सेल में वी लुकअप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाई कोड चेंज करता हूँ तो दोस्तों देखिएगा उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये है मल्टी सेल एरे फंक्शन। सिंगल सेल और मल्टी सेल एरे फंक्शन का डिफरेंस हमने जाना। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।